Good morning, students. Let's start the dehydrating property of the sulfuric acid. We have discussed the low volatility, acidic nature, preparation and synthesis, industrial preparation of the sulfuric acid in the last lecture. Today we will discuss from the dehydrating properties. Sulfuric acid. Kong sulfuric acid is powerful dehydrating agent. Its corrosive action on reaction, corrosive action means burning action. डियर स्टूडेंट्स, कोई भी एसिड से अगर वो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो उसको वो बर्न कर देता है. द करेक्टर इज नोन एज द corrosive करेक्टर ऑफ द एसिड इज ड्यू टू इट्स डिहाइड्रेटिंग नेचर के कारण ही. जो हम देखिए बॉडी का पार्ट है जो हमारी वो लगभग 90% वाटर है. तो वाटर है तो वाटर को रिमूव करता है. डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना, और हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन. तो डिहाइड्रेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करता है. अबाउट 90% वाटर है हमारी बॉडी का, तो वाटर सारा आपका क्या कर देगा, रिमूव कर देगा. तो इवन अगर कॉन्क H2SO4 है, अगर हम उसको हम हाथ की हथेली में लें तो हाथ की हथेली को छेद करके वो नीचे गिरने लगेगा. इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. ओके डियर, मैनी वेट गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस can be dried by passing them through the H-conc H2SO4. Okay dear, it can also remove water H and OH group from the organic compounds. जो H और OH ग्रुप आपके रिमूव करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से. ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. कार्बन के अगर एक ही कार्बन है तो एक जगह से OH जाएगा और दूसरी जगह से H जाएगा. अगर एग्जिस्टेंट कार्बन है तो एक कार्बन से आपका OH ग्रुप जाएगा और जस्ट एग्जिस्टेंट कार्बन से H जाता है. डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज द KHSO4 पोटेशियम बाईसल्फेट इज द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके डियर, तो ये याद करें आप, MCQ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. तो कॉन्क H2SO4 आल्सो एक्ट एज ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. देयरफॉर ऑक्जेलिक एसिड को ये कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा ना. फॉर्मिक एसिड को ना. ऑक्जेलिक एसिड में क्या, ऑक्जेलिक एसिड क्या है, डाइबेसिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है. तो एक से OH जाएगा और एक से H जाएगा और यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा. ओके डियर, तो यहाँ पे आपका CO बना और ये CO2 बना और H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर गया. ओके, तो it is the dehydrating property of the H2SO4. Now another example of dehydrating property of the sulfuric acid is the charring action या burning of carbon on carbohydrate. Carbohydrate the compounds having the hydrogen, carbon and oxygen in the ratio of 1:2:1. Okay, carbohydrate are also known as the polyhydroxy of carbonyl or aldehydes compound. Okay dear, polyhydroxy aldehyde or carbonyl compound are known as the carbohydrate. Carbohydrate means glucose, sucrose, fructose etc. तो सपोज शुगर का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया. सुक्रोज को चीनी जो होता है हमारा H12, H22, O11 अगर कंसनट्रेट कॉन्क H2SO4 अगर ऐड करेंगे चीनी में तो चेयरिंग होगी, सनसनाहट के साथ जलने लगेगी और कार्बन अलग हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, एलिमिनेट कर जाएगा. ओके, ना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द sulfuric acid. Sulfuric acid is a powerful oxidizing agent also. Okay dear, okay, now it oxidizes metals and non metals both. Like example, कॉपर सल्फेट की अगर आप कॉन्क रिएक्शन करते हैं तो कॉपर सल्फेट आपका एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होता है और CO2 और SO2 एंड H2O रिमूव होता है. ना सल्फ़र का कभी भी अगर ऑक्सीडेशन होगा, सल्फ़र का कभी भी बर्निंग या ऑक्सीडेशन होगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, कार्बन की बर्निंग होगी, ऑक्सीडेशन होगा,
CO2 में कन्वर्ट होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग है तो सल्फर मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, देन सल्फर डाइऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होगा फर्स्ट स्टेप में, देन सेकेंड स्टेप में CO2 बनेगी। बट अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सीधे आपका सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके डियर्स, नाउ sulfonating property. Conc sulfuric acid also act as a sulfonating agent. Sulfonating agent means the insert of sulfonic group in the benzene ring. Benzene, the compounds having the benzene like group, benzene ring, the compound having benzene ring or benzene कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आपका सल्फोनिक एसिड देता है। मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में आपका SO3H ग्रुप आपका इंसर्ट हो जाता है। द ग्रुप इज नोन एज द सल्फोनिक ग्रुप एंड द होल कंपाउंड इज नोन एज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके डियर्स, तो इट इज द सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ it gives precipitate with the many reactions like the barium ion और आपका lead ion. Okay dears, it is the particular test of the for the barium ion and the lead ion. Whenever the barium ions present or lead ion present in the aqueous solution, the solution is treated with the conc H2SO4, then the precipitate means insoluble material, insoluble or semi solid material is known as the precipitate. बेरियम सल्फेट का वाइट PPT आपका आएगा, ऐसे लेड सल्फेट का भी वाइट PPT आता है। ओके डियर्स, नाउ यूजेज it is the most important chemical in the industry. Okay, therefore it is known as the chemicals. The industrial strength of any nation, किसी भी नेशन का अगर इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ हमको जानना है तो उस नेशन ने कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस किया और कितना उसने कंज्यूम किया, इसके बिहाफ पे नेशन की इंडस्ट्रियल आप स्ट्रेंथ आंकते हैं। ओके डियर्स, नाउ इट इज़ यूज्ड in the manufacturing of dyes means coloring compound, color developing compound. Fertilizers means जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, नाम लाइक अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट. एक्सप्लोसिव मीन्स विस्फोटक, TNT, NG, नाइट्रोग्लिसरीन, गन कॉटन एट्सेट्रा. ओके डियर. इन लेड स्टोरेज बैटरी जो आपकी इन्वर्टर्स में, जो ऑटोमोबाइल्स में जो एसिड होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है 30% डियर. कितना होता है? 30%. इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एज ए पिकलिंग एजेंट. पिकलिंग एजेंट का मीन्स होता है क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग करके. इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स क्रोजन को कंट्रोल करने के लिए हम आयरन की रॉड पर, आयरन की सीट पर हम लेस एक्टिव मेटल्स का लाइक जिंक, एल्युमिनियम का आप कोटिंग करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी. द प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के पहले हम आयरन की रॉड को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, जिससे उसमें प्लेटिंग बेटर हो सके. द प्रोसेस इज नोन एज द पिकलिंग. और ये जो क्लीनिंग होती है ये की जाती है सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू. देयरफॉर सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज द पिकलिंग एजेंट. डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है. डिटर्जेंट एक सॉप होते हैं डियर स्टूडेंट, एक डिटर्जेंट होते हैं. सॉप आपके सॉफ्ट वाटर में यूज़ होते हैं और डिटर्जेंट आपके हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज़ होते हैं. ओके डियर्स. तो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी डिटर्जेंट जो होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो ग्रुप होता है उसको बियर करते हैं. इन मेटलर्जी में भी बहुत इसका अच्छा यूज़ होता है. ओके डियर्स. नाउ द एलिमेंट्स ऑफ 17 ग्रुप. द हेलोजन फैमिली. द मेंबर ऑफ द हेलोजन फैमिली फ्लोरीन, chlorine, bromine, iodine और astatine. There are 5 elements, but first 4 elements of the family is known as the halogens. Halo means salt or gens means bond, means salt producer. The elements which produce salt is known as the halogens. Okay dear. Occurrence, the general occurrence of the element in the sea water. Okay, fluorine and chlorine are fairly abundant, but bromine and iodine are less abundant. They are found in sea water.
जनरली. ओके, नाउ अकरेंस ऑफ फ्लोरीन, इट इज़ फाउंड इन ओनली कंबाइंड स्टेट. कोई भी हेलोजन मेंबर है वो कंबाइंड स्टेट में ही फाउंड होगा. फ्लोरीन फ्लोराइड फॉर्म में फाउंड होता है. phosphor CaF2. Cryolite is the important compound. It is the ore of sodium and aluminum also. Na3AlF6. Apatite is the ore of calcium. Okay, 3Ca3PO4 का whole twice into CaF2, and in the trace amount of seawater and teeth and bone etc. also found इन सब में भी फ्लोरीन का अमाउंट होता है ट्रेस अमाउंट में. नाउ क्लोरीन, अकरेंस ऑफ क्लोरीन, इट इज़ आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट में ये भी होता है आपका. और द मेन सोर्स ऑफ द क्लोरीन इज द सी वाटर, दैट इज द NaCl. Other sources, carnellite is the important compound, is the ore of chlorine and magnesium and calcium also, potassium also, MgCl2, KCl. 6H2O. 6H2 is the crystalline water. Crystalline water means is the water molecule which are found in the solid state. ओके डियर्स, तो कुछ कंपाउंड्स में क्रिस्टलाइन वाटर होता है. हर कंपाउंड में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में या आपके MCQ में कोई ना कोई कंपाउंड आपका दिया जा सकता है और उसमें क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल पूछे जा सकते हैं. हॉर्न सिल्वर AgCl, सिल्वाइन KCl. ओके, ना ब्रोमीन कंबाइंड स्टेट में ये भी पाया जाएगा. ब्रोमाइड ऑफ सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम इन सी वाटर. अदर सोर्सेस कार्नेलाइट. ओके डियर, ना I2 इज़ द रेयरेस्ट हेलोजन, बहुत कम पाया जाता है. और सोर्स जो है केल्प या वरी और सीवीड मीन्स एल्गी दैट आर फाउंड इन द सी. एस्टाटाइन इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट. नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेलोजन मेंबर्स. नाउ इलेक्ट्रॉनिक configuration of the halogen member is the NH2 NP5 of the last cell. Just one electron short less from octet, therefore they are highly reactive. केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए. तुरंत ही जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन इनको मिलता है तुरंत पकड़ते हैं और स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं. फिजिकल स्टेट, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स फाउंड होते हैं. नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं. वोलेटाइल्स होते हैं. फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, एस्टाटाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. नाउ atomic and ionic radii, the atomic and ionic radii increases from F2 to I2. They have smallest atomic radii their respective periods due to the high or maximum effective nuclear charge. Ionization enthalpy is high, maximized in the respective group due to the maximum electronic न्यूक्लियर चार्ज. ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हाईएस्ट होता है उसी के कारण आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है करस्पॉन्डिंग पीरियड में. द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम आयोडीन फ्लोइंग टू आयोडीन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. आयोडीन कैन लूज इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती है और आयोडोनियम आयन का फॉर्मेशन कर सकता है. Electron gain enthalpy, maximum electron gain enthalpy, their respective periods, because they have only one electron less than the octet. Okay dear, the electron gain enthalpy decrease from F2 to iodine. Iodine has the metallic character also. Chlorine is the electron gain enthalpy of the chlorine is greater than fluorine या higher than fluorine. It is the reason for that fluorine is the size, small size and higher electronic repulsion in the case of fluorine. Chlorine is the most electrogaining element. Okay, or the chlorine has highest इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं रिस्पेक्टिव पीरियड में. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोगेनिंग एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एलिमेंट. और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द
property of isolated atom, but the electronegativity is the property of the atom in molecule. मीन्स कंबाइंड स्टेट में जब एटम होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, अगर फ्री स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी. ओके डियर, electronegativity decrease from fluorine to iodine. Iodine should some metallic character like luster and form the iodinium ion. Color of the halogen member, fluorine is the yellow color, chlorine is the greenish yellow, bromine is the red and iodine violet. Due to the absorption of visual radiations, लाइट, और जब ये आप रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं तो एक्साइड स्टेट में जाते हैं, और जैसे कट ऑफ हो जाती है लाइट तो वो पुनः आपके ग्राउंड स्टेट में आती हैं, तो एनर्जी का इमिशन करते हैं और उस इमिशन के कारण इनका कलर होता है. बॉन्ड एनर्जी आपकी जितना हायर साइज होगा हेलोजन मेंबर का, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी. देयरफॉर फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी और iodine has least bond energy. Now solubility, chlorine and fluorine are soluble in water and form HF and HCl, hydrofluoric acid and hydrochloric acid. Why Br2 and I2 are sparingly soluble, but they are easily soluble in the organic solvents. Okay dear, so these are physical properties of the halogens and the remaining property of sulfuric acid. We will discuss the chemical property of the halogens in the next lecture. Okay dear, thank you, have a nice day.